ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस कर लिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस करते करते उसका एक पार्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो वहां से और एक कॉन्सेप्ट निकलता है, ठीक है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट, जिसका नाम है इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या चीज है, अगर आपको इसको समझना है तो आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ के एक कुछ पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, राइट, यानी कि मैंने एक बुक रखी हुई है टेबल पे, तो वो टेबल पे ही रहना चाहेगी अनलेस मैं उसको वहाँ से हटा ना दूँ। बट और अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी, और अगर एक बॉडी एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए, उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए, राइट। तो ये पार्ट था उस न्यूटन के फर्स्ट लॉ का पहला पार्ट। फिर उसके बाद कहता है कि अगर, ठीक है, आप ये सब चीज़ें चेंज करना चाहते हो, आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाइए तो आप रेस्ट में से, जो बॉडी रेस्ट में थी उसको आप मोशन में ला सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो पहला पार्ट था इसने कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया। अब ये इनर्शिया क्या चीज़ है, मतलब कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, तो हमने कहा कि अगर एक बॉडी टेबल पर रखी हुई थी, ठीक है, वो अपनी स्टेट खुद से चेंज नहीं करना चाहती, ठीक है, वो अपनी, ध्यान से सुनिएगा हम किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। अगर एक बॉडी टेबल पे रखी हुई है तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती, या मैं दूसरे अल्फाजों में अगर कहूँ, दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहूँ कि वो अपनी स्टेट या अपनी कंडीशन को चेंज नहीं कर सकती। एक होता है नहीं करना चाहती, एक होता है नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो वो अपनी कंडीशन को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। और एक तरीका भी है इसको डिफाइन करने का कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, आप उस पर फोर्स लगाओगे, वो रेजिस्ट करना चाहती है इस फोर्स को, क्यों? क्योंकि वो उसी रेस्ट में रहना चाहती है। ये भी एक इनर्शिया की डेफिनेशन आप कह सकते हो। अब ये इनर्शिया क्या चीज़ है, आप अगर सिंपल भाषा में इसको समझना चाहते हो, आप मान लो लेजीपन, कि हम बैठे हैं, हम काम नहीं करना चाहते, हम बैठे रहना चाहते हैं, राइट। अगर हम सो रहे हैं, हम उठ के कोई काम नहीं करना चाहते, हम उठ के कहीं जाना नहीं चाहते, हम सोए रहना चाहते हैं। तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में या हम ह्यूमंस की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं लेजीनेस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की लेजीनेस, ठीक है, लेजीनेस इन द सेंस कि अगर वो रेस्ट में है तो वो आराम ही करना चाहती है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, राइट, रहना चाहती है। सेकेंड थिंग, इनएबिलिटी, यानी कि वो चेंज नहीं कर सकती अपनी इस कंडीशन को। तीसरी चीज, यानी कि अगर आप उसको चेंज कराना भी चाहते हो, वो उसका अपोज करने की कोशिश करेगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं हिलता ना। जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा बक्सा है, ठीक है, उसमें किताबें रखी हैं। नाउ व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन इट, अगर वो बक्सा बहुत बड़ा है तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा उसकी ये कंडीशन चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करने देना चाहता, ठीक है। तो हम तीनों तरीकों से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी गलत नहीं है। यानी कि इनएबिलिटी, यानी कि वो खुद से चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। दूसरा, वो अपोज करेगा हमारी इस चेंज को, इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि रेजिस्ट करेगा अपनी इस चेंज को, ठीक है। तो देखते हैं अब इनर्शिया के बारे में हमने क्या लिखा है, ठीक है। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे छाप डाली है। तो क्या लिखा है हमने कि इनर्शिया जो एक बॉडी का होता है वो होता है इनएबिलिटी, राइट, यानी कि उसके पास ये एबिलिटी है ही नहीं कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके खुद से, ठीक है। जब तक मम्मी बाहर से आके थप्पड़ ना मारे तब तक आप उठोगे नहीं, राइट। तो इसका मतलब इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में सपोज जा रहा है, तो वो उसी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा,
ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट, राइट। वो अपनी चेंज इन स्टेट को रेजिस्ट करना चाहेंगे, यानी कि अगर आप उनकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं वो उसको रेजिस्ट करेंगे। और द ऑब्जेक्ट्स अपोज द फोर्सेस दैट ट्राई टू चेंज द स्टेट, यानी कि वो उन फोर्सेस को अपोज करेंगे जो उनकी स्टेट को चेंज करना चाहेंगे, ठीक है, राइट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। और ये जो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी कि अब ये जो इनर्शिया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटी बुक थी और एक बहुत बड़ा बक्सा था, राइट। अगर मैं इस बुक की पोजीशन को चेंज करना चाहूं, ठीक है, अगर मैं इस बुक की पोजीशन को चेंज करना चाहूं, यानी कि टेबल पे रखी है, ठीक है, तो मुझे इसकी पोजीशन को चेंज करना, मैं इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूं ना, और साथ में एक बहुत बड़ा बक्सा है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हैं, और मैं इस बक्से की पोजीशन को भी चेंज करना चाहता हूं। अब मुझे पता है इन दोनों के पास इनर्शिया है, राइट, इन दोनों के पास इनर्शिया, यानी कि ये अपनी पोजीशन को चेंज होने नहीं देना चाहते। सो व्हाट डू वी डू, हम इन पे फोर्स लगाएंगे, राइट, हम इन पे फोर्स लगाएंगे। अब बात ये है, क्वेश्चन यहां ये उठ सकता है कि सर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, क्या इन दोनों का इनर्शिया बराबर है? इन दोनों में इनर्शिया है, हाँ। क्या इन दोनों का इनर्शिया बराबर है? जितना इनर्शिया इस बुक के पास है उतना ही इस बक्से के पास है, तो देखते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जिस चीज को हटाने में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा, यानी कि जो बक्सा है आपके पास, ठीक है, जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हैं, अगर आप उसको अपनी पोजीशन से, अपनी कंडीशन से हटाना चाहते हो, अपनी पोजीशन से हटाना चाहते हो, उसकी स्टेट यानी कि रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हो, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब वो जो बक्सा है उसमें ज्यादा इनर्शिया है, राइट, इसका मतलब वो ज्यादा अपोज कर रहा है, सीधी सी बात है। और जो आपका छोटा सा बुक है उसकी पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हो, वो आराम से अपनी पोजीशन चेंज करने देगा, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा या थोड़ा सा अपोज करेगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही चीज है कि ये जो इनर्शिया होती है बॉडी की, ये मेजर की जाती है किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी कि आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उस बॉडी की कंडीशन या स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है, अगर आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है तो उसका मतलब उसका इनर्शिया कम है, ठीक है। अच्छा, हेंस इफ ए बॉडी इज हैवी, यानी कि अगर एक बॉडी भारी है, ठीक है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा मास है, राइट, उसमें बहुत ज्यादा मास है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं देयरफॉर लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, राइट। तो हमें ज्यादा hence large force is required to change the state of it, to change its state, यानी कि हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मास जो है बॉडी का वो इनर्शिया का मेजर है, यानी कि अगर हमें देखना है किसी बॉडी में कितना इनर्शिया है, देखो उसका मास कितना है, अगर उसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, राइट, अगर उसका मास कम है उसका इनर्शिया कम है, सिंपल, ठीक है। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि इनर्शिया क्या चीज है? इनएबिलिटी टू चेंज इट्स कंडीशन, इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट, यानी कि अपनी कंडीशन या स्टेट को वो चेंज नहीं कर सकता, या इनएबिलिटी रेजिस्ट, ठीक है, रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, यानी कि अगर आप उसकी कंडीशन या स्टेट को चेंज करना चाहते हैं वो उसको रेजिस्ट करेगा, और अपोजिशन टू द चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि वो अपोज करेगा अपनी चेंज ऑफ स्टेट को, यानी कि आप उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो उसको अपोज करेगा, ठीक है। तो ये था आपका इनर्शिया, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें इनर्शिया की, तो इनर्शिया की 3 टाइप्स हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि हमने उसी डेफिनेशन में से बस ये 3 टाइप्स निकाले हैं, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ठीक है। एक है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है। अगर एक बॉडी, नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, राइट। और अगर एक बॉडी एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी,
राइट, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहेंगी। और तीनों केसेस में जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तब तक एक बॉडी रेस्ट से नहीं निकलेगा, या एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से नहीं निकलेगा, या वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सो ये 3 टाइप्स हैं किसके, इनर्शिया के। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनफैक्ट इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही प्यारे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और इन्हीं एग्जाम्पल्स पे अगर कभी इनर्शिया पे क्वेश्चन आता है तो क्या पूछा जा सकता है, एक डेफिनेशन बताइए इनर्शिया की, ठीक है, या दूसरा कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये किस तरह का इनर्शिया है। ठीक है, या आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कोई एग्जाम्पल पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जाम्पल्स। ठीक है, और हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन 3 टाइप्स ऑफ इनर्शियाज को कहाँ देखते हैं। तो बात करते हैं हम पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। ठीक है, तो हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कैसे डिफाइन किया, इनएबिलिटी, यानी कि एक बॉडी एबल नहीं है अपनी स्टेट को खुद से चेंज करने के लिए। ठीक है, वो खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। वी कैन से अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी और वो मूव नहीं कर सकता। बाय द वे हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, ध्यान में रखना। ठीक है, लिविंग बीइंग्स की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, अच्छा, रादर अ बॉडी एट रेस्ट अपोजेस द फोर्सेस। ठीक है, वरना क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि अगर एक बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो उसका अपोज करता है। जैसे मैंने आपको कहा, एक भारी बॉडी को अगर आपको हिलाना है, उसको मूव कराना है, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि वो हमें अपोज कर रही है, वो हिलना नहीं चाहती। ठीक है, विच ट्राई टू मूव इट, यानी कि अगर हम उस पर फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे वो मूव नहीं करना चाहती है, इनफैक्ट हमें अपोज करती है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, जब एक बस सडनली से स्टार्ट होती है, सपोज अपने पास एक बहुत बड़ी बस है, हमने बस बनाई है यहाँ पे। ठीक है, और ये बस किस में है, ये रेस्ट में है, रुकी हुई है ऑब्वियसली। अब ये सवारी जो है, ये जो कोई भी स्टूडेंट है सपोज आके इसमें बैठ गया, तो आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली हम सीट पे बैठेंगे। ठीक है, तो हमारी जो लोअर बॉडी है, वो सीट के साथ यानी कि बस के साथ कनेक्टेड है, लेकिन हमारी जो अपर बॉडी होती है, ठीक है, वो बस के साथ या सीट के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी कि वो पूरा उसके साथ मोशन कनेक्शन या कनेक्ट नहीं होती है, उसके साथ पूरा हम चिपक के नहीं बैठते हैं। अगर बैठेंगे, देखते हैं क्या होता है। नाउ अब बस है रेस्ट में और हम भी है बस में, तो इसका मतलब हम भी है रेस्ट में, राइट। लेकिन जैसे ही बस चलना स्टार्ट करेगी, अब बस आ जाएगी मोशन में। ठीक है, और जैसे ही बस आएगी मोशन में, हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो भी बस के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो ऐसा हो रहा है कि जब हम बैठे हैं तो हमारी बॉडी और बस के बीच में कनेक्शन, लोअर बॉडी और बस के बीच में कनेक्शन आ गया है। तो इसका मतलब जैसे ही बस मोशन में आएगी, हमारी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी बस के साथ मोशन में आ जाएगी। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, अभी भी रेस्ट में है, राइट, क्योंकि वो पहले रेस्ट में थी, वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहती है। तो होगा क्या, वो क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आगे चला जाता है, तो जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो पीछे गिर जाता है, इसलिए हमें जर्क सा फील होता है, राइट। और वैसा ही सेम चीज़, अगर हम सपोज एक कार में अच्छे से बैठे हैं कंफर्टेबली, ठीक है, और कार अचानक से निकल जाए, हमें तब भी क्या झटका फील होता है, पीछे की तरफ झटका फील होता है अगर कार तेज़ी से निकले। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि हम रेस्ट में थे, ठीक है, और जैसे ही हम बैठे थे सीट पे तो हम रेस्ट में थे, राइट। अब जैसे ही गाड़ी मोशन में आ गई, लेकिन हम अभी भी रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो होगा क्या कि जैसी गाड़ी आगे जाएगी हमें फील होगा कि हम अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते, इसलिए हम पीछे की तरफ, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है तो ऑब्वियसली हम सीट में घुस जा रहे हैं, ऐसे धंस रहे हैं सीट में, राइट। ओके, तो दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि सपोज हम जब सपोज मान लो कि एक फल का कोई पेड़ है और उस पर फल लगे, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक ब्रांच को पकड़ के ऐसे झटक रहे हैं, ठीक है, झटक रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि पहले ब्रांच और फल जो थे वो दोनों रेस्ट में थे, लेकिन जैसे हमने ब्रांच को पकड़ा, उसको झटका, ठीक है, तो वो आ गया मोशन में, ठीक है। लेकिन सेब अभी भी रेस्ट में है, ठीक है, ब्रांच हिल रही है और सेब रेस्ट में है, तो ऑब्वियसली ये जो कनेक्शन था इनके बीच में वो कट गया और सेब या जो भी फल था वो नीचे गिर जाता है। आपको मेरी बात समझ आई? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, ठीक है। एक बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर
जैसे गाड़ी के केस में गाड़ी आगे निकल रही है लेकिन हमारी बॉडी रेस्ट में थी, तो हमको झटका जैसा फील होता है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आगे की तरफ जाएगी, हमको फील होगा कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी बिल्कुल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की तरह, एक बॉडी अनेबल है अपनी मोशन, यानी कि ऑब्वियसली वो एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा था, तो अब वो अनेबल है इस कंडीशन या इस स्टेट को चेंज करने में, वो चेंज नहीं कर सकता या वो चेंज करने को अपोज करेगा। यानी कि अगर आप उस पे फोर्स लगा के ये चेंज को ये स्टेट को चेंज करना चाहे तो वो थोड़ा सा उस पर अपोज करेगा, और ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो उसकी ये कंडीशन चेंज करने में। ठीक है, तो क्या और वी कैन से अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एंड कैन नॉट स्टॉप ऑन इट्स ओन, खुद से वो रुकेगा नहीं। रादर अ बॉडी इन मोशन अपोजेस द फोर्सेस विच ट्राई टू स्टॉप इट। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि जैसे आपने सपोज फैन को ऑफ कर दिया तो थोड़ी देर वो घूमता रहेगा। अब जब वो घूमता रहेगा, फैन ऑफ करने के बाद भी वो घूमता रहेगा, अगर आप उस पर आप उंगली भी लगाओगे ना, टच करने की कोशिश करोगे, वैसे मैं एडवाइस नहीं करता हूँ बट फिर भी अगर किया होगा आपने, तो वो घूमता रहेगा और जैसे आप उस पर टच करने की कोशिश करोगे ऐसा लगता है कि वो आपकी उंगली को भी साथ घुमाना, मतलब उसमें कुछ फोर्स तो रहता है ना, तो वो अपोज करता है आपके रोकने को। राइट, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, उसको अपोज कर रहा है और कोशिश करता है कंटिन्यू घूमने में। राइट, बट फ्रिक्शन की वजह से वो थोड़ी देर बाद फिर रुक ही जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। अगर एक सपोज बस है, ठीक है, और आप उस बस में क्या कर रहे हो, बैठे हो और ये बस चल रही है, मोशन में है। राइट, ये बस मोशन में है, आप बस में बैठे हो, ठीक है, और बस मोशन में है, ऑब्वियसली इसका मतलब आप बस के साथ मोशन में हो। राइट, आप भी बस में बैठे हो ना, तो बस अगर मोशन में तो आप भी मोशन में। नाउ अब मान लो कि ये बस जो है ये अचानक से सडनली स्टॉप हो जाती है, यानी कि अचानक से ब्रेक लगा देती है। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप बस में खड़े हो तो आपने देखा होगा कि जैसे ही बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो आप आगे की तरफ गिरने लगते हो। राइट, आप आगे की तरफ गिरते हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप सीट पे भी बैठे हो और अचानक से ब्रेक लग जाए तब भी आप थोड़ा आगे की तरफ, ठीक है, गिरने लगते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर से वही एक्सप्लेनेशन है। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो बस के साथ कनेक्टेड है। राइट, और बस थी मोशन में, तो वो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी था वो भी मोशन में था। ठीक है, और जैसे ही बस ने ब्रेक मारी तो बस स्टॉप हो गई, रुक गई। राइट, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी बस के साथ रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो था वो तो मोशन में था। पहले बस ने ब्रेक मारा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बस के साथ रुक गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में है, और उस मोशन की वजह से वो तो अभी भी आगे जाना चाहता है ना, ये तो रुक गया और ये अभी भी आगे जाना चाहता है। दैट मीन्स कि हम आगे को फॉल करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और फिर हम जल्दी से किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं ताकि हम रुक जाएं, फॉल ना करें। बात समझ आ रही है? सो ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है यही इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि गाड़ी तो रुक गई लेकिन आपकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहती है, इसीलिए वो आगे को चली जाती है। ठीक है, या ऐसा कहें कि वो खुद को रोक नहीं सकती। अपर पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बस के साथ कॉन्टैक्ट में है तो रुक गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो किसी चीज़ के साथ तो कांटेक्ट में नहीं था, तो इस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए आप आगे गिर जाते हो। अनेबल यानी कि वो खुद को रोक नहीं सकता, इसीलिए हम किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं। जब भी बस अचानक से ब्रेक मारती है हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं ताकि उसके सहारे हम भी रुक जाएं। समझ आ रहा है? अच्छा, दूसरी चीज़, अ पर्सन जंपिंग आउट ऑफ द स्पीडिंग बस। आपने अक्सर देखा होगा लोग जो है चलती बस से नीचे कूद जाते हैं, है ना? बस रुकी नहीं होती और वो कूद जाते हैं, उनका स्टॉप आ जाता है, वो कूद जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर वो कूद जाते हैं तो सोचो वो बस पे थे, ठीक है, और बस चल रही है, मोशन में है, तो इसका मतलब वो भी मोशन में है, और जैसे ही वो कूदेंगे, ठीक है, वो अभी भी मोशन में है और सीधे लैंड करेंगे ज़मीन पे, और ज़मीन है रेस्ट पे। राइट, उनकी बॉडी को लगता है वो अभी भी मोशन में है, लेकिन ज़मीन है रेस्ट पे। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि आपके पैर ज़मीन पे आ चुके हैं, इसका मतलब ज़मीन और पैर दोनों रेस्ट में है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द ज़मीन और पैर रेस्ट में, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को अभी नहीं पता, उसको लगता है अभी भी हम मोशन में, या वो मोशन में रहना चाहती है। राइट, खुद को रोक नहीं सकती ना, वो मोशन में है, मोशन में रहना चाहती है। राइट, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टच में आ गया ज़मीन के और वो रेस्ट में आ गया, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी रेस्ट में
नहीं आया। तो इसका मतलब अगर वो खुद को बचाना चाहता है तो इस इंसान को जो ये बस से कूदा उसको थोड़ी देर तक और दौड़ना पड़ेगा जब तक कि वो अपनी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता कम ना कर ले। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे ही वो जंप करेगा तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आके रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में है, तो वो गिर सकता है, मुंह के बल गिरेगा सामने से, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में है और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो खुद को रोक नहीं पाएगा, अनेबल टू स्टॉप इटसेल्फ, तो वो मुंह के बल गिरेगा। समझ आए? तो अगर उसको ऐसा नहीं करना तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको कुछ देर तक और दौड़ना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को फिर रेस्ट में लेके आएगा। बात समझ आई? तो ये था इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, तो वो उसी पाथ को कंटिन्यूसली फॉलो करना चाहेगी। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, दिस बॉडी विल ट्राई टू अपोज दिस फोर्स, ये उस फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो तीन तरह से, एक इनएबिलिटी, ठीक है, यानी कि ये नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा ये नहीं करना चाहती। ठीक है, यानी कि अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये उस फोर्स को अपोज करना चाहेगी। ठीक है, इट विल ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज, ये उस चेंज को, इनर्शिया इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स इफ आई वांट टू डिफाइन इट इज अपोजिशन टू द चेंज। ठीक है, चेंज, कोई भी चेंज, चाहे वो रेस्ट से आप मोशन में ला रहे हैं या मोशन से रेस्ट में ला रहे हैं या डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, कोई भी चेंज आप किसी बॉडी में लाना चाहें तो वो उसको अपोज करेगी, वो उसको रेजिस्ट करना चाहेगी। दैट इज इनर्शिया सिंपली। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इफ ए बॉडी इज गोइंग इन अ स्ट्रेट पाथ या इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट विल ट्राई टू कंटिन्यू गो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जाना चाहेगी। ठीक है, और अगर आप इस पे फोर्स लगाएंगे इट विल ट्राई टू रेजिस्ट। ठीक है, या ऐसा हम कह सकते हैं खुद से वो पाथ चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अब this is the definition. It is the inability of the body to change by itself its direction of motion. That is, a body moving along a straight line will continue to move along the same direction, or we can say a body opposes the forces that try to change its direction. ठीक है, its direction of motion. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहली एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल्स जितने भी हमने इनर्शिया इनर्शिया के पार्ट्स देखे, तीनों पार्ट्स, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अगर इन पे क्वेश्चंस बनते भी हैं या एमसीक्यूज बनते हैं, वो डेफिनेटली एग्जाम्पल्स पे ही बनेंगे। ठीक है ना, अगर हम क्या करते हैं, मैंने कार राउंड अ कर्व सडनली, सपोज एक गाड़ी में आप बैठे हैं और ये क्या कर रही है, गाड़ी सडनली या एक टर्न ले रही है, बहुत बड़ा टर्न, कर्व पे एक टर्न ले रही है। ठीक है, सिटिंग इनसाइड, अ पर्सन सिटिंग इनसाइड इज थ्रोन आउटवर्ड्स। जो इस गाड़ी के अंदर बंदा बैठा हुआ है, पैसेंजर बैठा हुआ है, जब ड्राइवर टर्न लेने की कोशिश करेगा, जब ड्राइवर टर्न ले रहा है, तो आपने अक्सर फील किया होगा कि अगर गाड़ी इस तरफ से टर्न ले रही है तो जो पैसेंजर्स अंदर है वो ऐसे फोर्स फील करते हैं बाहर की तरफ, राइट? तो यह असल में क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज while the car turns, the person tries to maintain his original direction, because कि जो अंदर पैसेंजर बैठा है उस पर ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वैलिड है। ठीक है, ये उस पर काम कर रहा है। सेम चीज, आपकी लोअर बॉडी गाड़ी के साथ कांटेक्ट में है, अपर बॉडी गाड़ी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। जब गाड़ी टर्न कर रही है, आपकी लोअर बॉडी जो है वो गाड़ी के साथ टर्न कर रहा है, लेकिन अपर बॉडी जो है वो अभी भी स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करता है, राइट? तो इस वजह से आपको फील होता है कि आप असल में क्या कर रहे हो, यू आर बीइंग थ्रोन आउटवर्ड्स। आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको पुश कर रही है बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसे रियल लाइफ एग्जांपल, ये सबने फील किया होता है। ठीक है, अच्छा, वन मोर एग्जांपल। अच्छा, इस एग्जांपल में जो ये गाड़ी है, मैंने इसका बैक व्यू जो है, ठीक है, बैक व्यू यानी कि आप गाड़ी को पीछे से देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर गाड़ी जो है, आप मेरा बैक देख रहे हैं, राइट? तो अगर गाड़ी इस साइड को टर्न कर रही है तो जो अंदर बैठने वाले हैं वो इस तरह से फोर्स फील करते हैं, राइट? दे फील अ पुश आउटवर्ड्स। ठीक है, गाड़ी यहां को मूव कर रही है, वो यहां को पुश फील करेंगे। अगर गाड़ी यहां को मूव कर रही है, इस तरह से टर्न ले रही है, तो वो यहां को पुश फील करेंगे।
राइट, सबने ऐसा फील किया होगा. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल. व्हेन अ साइकिल पासेस थ्रू मड, अगर एक साइकिल जो है वो किसी मड, या सीधी सी बात है सपोज कभी बारिश हो गई, ठीक है, तो ऑब्वियसली कीचड़ होगा. ठीक है, तो अगर कीचड़ है और ये जो साइकिल है, साइकिल इज मूविंग थ्रू दिस मड, ठीक है, तो साइकिल इस मड के थ्रू मूव कर रही है. तो मान लीजिए कि ये जो पहिया है ये कीचड़ में भर गया है. ठीक है, ये पहिया जो है ये कीचड़ में भर गया. ठीक है, तो जैसे ही ये पहिया बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली इस पहिए पे बहुत सारे कीचड़ के जो टुकड़े हैं, मड पार्टिकल्स, वो इस पे चिपक गए होंगे. ठीक है, लेकिन ये टायर तो चल रहा है, राइट. तो व्हाट हैपेंस कि ये मड पार्टिकल्स अलग अलग पॉइंट पे इस टायर से छूट जाते हैं, इस टायर से छूट जाते हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग ए फोर्स आउटवर्ड्स. ठीक है, अब सीधी सी बात है, मड पार्टिकल्स हैं, चिपके हैं, ऐसा तो है नहीं कि चिपके ही रहेंगे, कभी ना कभी तो छूट ही जाएंगे. ठीक है, जैसे ही ये जो फोर्स है जो उनको बाहर पुश कर रहा है वो ग्रेटर हो जाएगा तो ये छूट जाते हैं, निकल जाते हैं टायर से. तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये टेंजेंशियली बाहर निकल जाते हैं, टेंजेंशियली, यानी कि जहां पे इनका कॉन्टैक्ट छूटता है बिल्कुल वैसे ही टेंजेंशियली उसी डायरेक्शन में ये बाहर निकल आते हैं. ठीक है, इनफैक्ट आपने देखा होगा कि अगर सपोज आप किसी बारिश के दिन आप साइकिल चला रहे थे और जैसे आप घर पहुंचे, आपने देखा होगा कि आपका जो बैग है, ठीक है, उस पे ऐसे ऐसे छींटे आ गई होगी पूरे लाइन से, राइट. ये मड पार्टिकल्स. क्यों? अगर आपके टायर पे मड गार्ड नहीं है तो. ठीक है, तो क्या होता है, ये जो मड पार्टिकल्स हैं ये टेंजेंशियली निकल रहे होते हैं इस व्हील से. ठीक है, और ऑब्वियसली ये वाले जो मड पार्टिकल्स हैं, राइट, ये वाले जो मड पार्टिकल्स हैं, ये आपका ड्राइवर बैठा होगा उसके पीछे लग रहे होते हैं. ठीक है, पूरी शर्ट खराब हो गई होती है, राइट. तो यहां क्या देख रहे हैं, व्हेन अ साइकिल पासेस थ्रू मड द रोटेटिंग व्हील ऑफ द साइकिल थ्रोज आउट द मड टेंजेंशियली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, ये मड पार्टिकल्स इस टायर के साथ मूव नहीं करना चाहते, राइट, दे डोंट वांट टू चेंज देयर डायरेक्शन. ठीक है, तो जैसे ही ये छूटते हैं बिल्कुल उसी टेंजेंशियली उसी डायरेक्शन में निकल जाते हैं. ठीक है, वो साइकिल के साथ मूव नहीं करते. ठीक है, एंड दैट वाज ऑल फॉर द इनर्शिया. ठीक है, और इसके 3 पार्ट्स. नाउ वी विल मूव अलोंग. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम मोमेंटम पढ़ेंगे. ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टेक केयर.